प्रार्थना की 4 पवित्र पंक्तियों के साथ हाथ जोड़कर आनंद पर आंखें कोमलता से बंद, स्पाइनल कोड सीधा, गर्दन सीधी, एक साथ बड़ी मधुरता से बड़ी आवाज में बोलना। अहंकार का भाव न रखो, नहीं किसी पर क्रोध करूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की समृद्धि को, देख दूसरों की समृद्धि को, कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, कभी नहीं ईर्ष्या भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, सरल सत्य व्यवहार करूं, बन सके इस जीवन में, बन सके इस जीवन में, दूसरों का उपकार करूं। दूसरों का उपकार करूं। इन पवित्र पंक्तियों को न केवल बोलना है बल्कि अपने जीवन में स्थान देना है। कथनी और करनी में एकरूपता रखें, जैसा कहें वैसा ही करें। सोने से पहले रोज समीक्षा करें कितना आपने इन पंक्तियों को फॉलो किया है। इसी पवित्र भावना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अरहम मुद्रा, एक साथ मेरे साथ बोलिए। ओम ह्रीं नमो अरहंतों को मेरा नमस्कार हो। सांस भरते हुए दोनों हाथों पर, बाहें कानों से स्पर्श, दृष्टि सम्मुख, खींचे हाथों को ऊपर की ओर। अरहम मुद्रा की निष्पत्ति है वितरागता। अनुभव करें हाथों का दर्द दूर हो रहा है, हाथों में रक्त का संचार अच्छा हो रहा है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने। सिद्ध मुद्रा। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। सिद्धों को मेरा नमस्कार हो। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, बाहें कानों से स्पर्श, अतिलों को खोल दीजिए पुस्तक की तरह। सिद्ध शिला की आकृति, खींचे हाथों को। सिद्ध मुद्रा की निष्पत्ति है पूर्ण स्वतंत्रता। अनुभव करें फिंगर्स के जॉइंट, कलाई का जॉइंट, एल्बो का जॉइंट, शोल्डर का जॉइंट, सभी जॉइंट स्वस्थ बन रहे हैं। श्वास छोड़ते हुए आचार्य मुद्रा। ओम ह्रीं नमो धर्माचार्यों को मेरा नमस्कार। श्वास भरते हुए दोनों हाथ कंधों के समानांतर, एकदम स्ट्रेट, खंबे की तरह, अंगूठा कंधों से टच। आचार्य मुद्रा की निष्पत्ति है श्रद्धा और समर्पण। अनुभव करें अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन रहा है। चेस्ट का पूरा एरिया स्वस्थ बन रहा है। थोड़ी देर रुकने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए पुनः उपाध्याय मुद्रा। ओम ह्रीं नमो उपाध्याय। उपाध्यायों को मेरा नमस्कार। 5 से आकर के
श्वास भरते हुए दोनों हथेलियां छत की ओर, गर्दन पीछे की ओर, अपलक दृष्टि से छत को निहारें, भावना करें ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति मेरे भीतर प्रवेश हो रही है। गर्दन का दर्द दूर हो रहा है, आंखों की रोशनी बढ़ रही है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे मुनि मुद्रा। ओम ह्रीं नमो लोहे सवसाहूणं। लोक के जगत के सभी साधु संतों को मेरा नमस्कार हो। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, अंजलि से आकृति। मुनि मुद्रा की निष्पत्ति है त्याग, तपस्या, साधना। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ गोदी में। अब जिन्हें बैक पेन ना हो वो हाथों को आगे फैला दे, ललाट जमीन से टच, बैक पेन वाले को आगे नहीं झुकना। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे। पांचों मुद्राएं बेहतरीन मुद्राएं हैं। नमस्कार महामंत्र के उच्चारण मात्र से कर्मों की निद्रा होती है और नमस्कार महामंत्र इसका भी उच्चारण किया गया। हजारों हजारों देवी देवता उसकी सेवा करते हैं। तो पूरी श्रद्धा और तन्मयता के साथ हम स्टार्ट में इसलिए करवाते हैं कि हमारा सुरक्षा कवच बन जाता है, भारी विघ्न बाधाएं हमारी साधना में नहीं आती है, इसलिए नियमित रूप से लगभग हम करवाते हैं। कल नया साल था। ऐसे भारतीय संस्कृति में चैत्र महीने में नया साल मनाया जाता है, लेकिन अंग्रेजी महीनों के हिसाब से जनवरी से स्टार्ट होता है। तो नए साल की आप सभी को, पांचों परीक्षा ज्ञान केंद्र को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आने वाला वर्ष हम सबके लिए आनंदमय हो, सुखमय हो, अनेक उपलब्धियों से परिपूर्ण हो। और ये साल हमारे लिए विशेष है कि 2023 में आचार्य श्री महाशमन जी, जिनकी अनुशासना में पूरे वर्ल्ड में प्रेक्षा ध्यान केंद्र चल रहे हैं, उनका चातुर्मास नंदनवन घोड़बंदर है। तो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी बात है। तो हमें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना है और उनके स्वागत और अभिनंदन में अच्छी तैयारी के साथ हमें आगे बढ़ना है। हाथ जुड़े हुए ताली बजाएंगे। आज हम प्रयोग करेंगे ताली चिकित्सा। क्या है ताली चिकित्सा? ध्यान से समझिए। हाथ की हथेलियां दोनों हाथों के पैर के तलवे और कान में एक्यूप्रेशर के अनुसार सभी पॉइंट्स आए हुए हैं। जिस तरह ट्यूबलाइट कहाँ जलती है, पंखा कहाँ चलता है, बटन कहाँ होता है, स्विच कहाँ होता है, लेकिन स्विच ऑन होते ही ट्यूबलाइट जल जाती है, पंखा चलता है। उसी तरह हमारे हाथ की हथेलियों में जो पॉइंट्स आए हुए हैं, ताली बजाने से वो पॉइंट्स दबते हैं और हमारा शरीर स्वस्थ होता है ऑटोमेटिक। प्रकृति की अद्भुत रचना है और इसीलिए प्रातः काल उठकर कर दर्शन का महत्व बताया गया है। कराग्रे लक्ष्मी, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य गोविंद, कर प्रभात दर्शन। क्योंकि हमारे पूर्वजों का ये कहना है, अगर प्रातः काल उठते अपने हाथ देखते हो, अपने कर का दर्शन करते हो, दिन अच्छा जाएगा। कई बार आपने सुना होगा, कई लोग बोलते हैं आज उसका मुंह देखा तो दिन खराब हो गया, आज उसका देखा तो दिन खराब हो गया। तो ये बोलने की जरूरत नहीं है, प्रातः काल उठते ही स्वयं के कर दर्शन करिए। ठीक है, तो इसका विशेष महत्व है। ताली बजाएंगे 6 इंच की दूरी से। पूरी हथेली को खोल दीजिए। देखिए, हथेली की अंगुलियां खोलने से मैं आपको समझा देता हूँ। तो लास्ट की स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर है, उसके नीचे कान का पॉइंट है। फिर इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के नीचे आंख का पॉइंट है। इस तरह पूरी हथेली में सब पॉइंट्स आए हुए हैं। अच्छा सा प्रेस रहता, जोर से आपको टकराना है। बस 6 इंच की दूरी से, ज्यादा लंबे मत जाओ। 6 इंच ऐसा में और नजदीक लो। हाँ, 5 और 5
यस। अब हम थोड़ी दूरी पर जाएंगे और स्लोली ताली बजाएंगे, लेकिन जोर से बजाएंगे, ठीक है? और जोर से। तो अपने हाथ को चेक कर लीजिए, क्या आपकी हथेली एकदम लाल हो गई है? कितना लोगों की लाल हो गई है? हाँ, यदि आपकी हथेली पूरी लाल हो गई है तो हीमोग्लोबिन अच्छा है आप, ठीक है? हाँ, अब और आगे बढ़ेंगे हम कंधों के लेवल में। पूरा हाथ खोलने पर अच्छे से प्रेशर आता है। यस, 1 2 देखिए, ताली बजाने आपने अनुभव किया होगा, किन्नर लोग पूरे दिन ताली बजाते हैं, उनको चश्मा नहीं लगता। बहुत कम लोगों को चश्मा लगता है, चेक कर लेना कभी, उनको चश्मा नहीं लगता है क्योंकि पॉइंट्स दब जाते हैं। वैसे हर चीज के 2 पहलू होते हैं। ताली बजाने से जीवों की हिंसा होती है, वायु के जीवों की हिंसा भी होती है, लेकिन ये आवश्यक हिंसा है क्योंकि हम हेल्दी होने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। जैसे हिंसा 2 तरह की होती है, एक आवश्यक और एक अनावश्यक। जैसे आपने सब्जी को सुधारा, वो भी हिंसा है, लेकिन वो आवश्यक है क्योंकि उसके बिना हमारी गाड़ी नहीं चल सकती। गाय को घास काट कर खिलाते हैं, लेकिन वो जरूरी है। अगर गाय भैंस को घास नहीं खिलाई जाएगी तो जिंदा कैसे रहेगी? लेकिन हमें अनावश्यक हिंसा से बचना चाहिए, आवश्यक हिंसा। हाँ, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब अकेले में गड्ढा, संपुट का आकार और गोलाकार घुमाना है। यस, पूरा गोला बनाओ, पूरा पहले तो गड्ढा बनाओ। यस, उल्टी दिशा में। इस तरह ताली चिकित्सा के द्वारा रोज बजाए ताली और हमेशा स्वस्थ रहे। सिंपल प्रयोग है। यदि आपको समय नहीं मिलता है, कई बार हो, एक बार ये प्रयोग कर सकते हैं। अभी यहाँ तो बॉम्बे में सर्दी कम है, फिर भी लोग, कोई मफलर बाहर के बैठा है, किसी को ठंड लग रही है, किसी को लग रही है। राजस्थान में इतनी ठंड है, इनर के ऊपर बनियान, फिर अंदर और इनर, फिर शर्ट, फिर स्वेटर और स्वेटर और स्वेटर और फिर शाल। बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। राजस्थान जाके आए हम। रास्ते में जब हम ट्रेन में जा रहे थे तो मेरी सीट के ऊपर एक बहन बैठी थी, उसको इतनी खांसी चल रही थी, इतनी खांसी चल रही थी, नाक बह रहा था। तो मैंने बार बार देखा, मैंने बहन जी आपको खांसी चल रही, फिर भी ठंडा पियो, ठंडा पियो। मैंने कहा चलो अभी आपका इलाज कर देते हैं। तो मैंने उनको काकी मुद्रा में 15-20 मिनट बिठाया। आपको आश्चर्य होगा, इतना रिलीफ हुआ, इतना रिलीफ हुआ। और लेनी बोली गजब का कमाल है, मुद्राओं में कमाल है कि मैं इतने दिनों से दवा ले रही हूँ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, और आपकी इस मुद्रा में 20 मिनट में मुझे कितना रिलैक्स हो गया। तो अभी जिन लोगों को ठंड लग रही है, चलो हम भी एक प्रयोग कर लेते हैं, काकी मुद्रा। देखिए, भारत का जलवायु बहुत अच्छा है। कहीं बॉम्बे का जलवायु नम है, राजस्थान में बहुत ठंड गिरती है, रेगिस्तान में और ज्यादा गिरती है, उत्तर प्रदेश में भी ठंड गिरती है, कश्मीर, बर्फीली पहाड़ियां, सब जगह ठंड अलग अलग। जितना बड़ा देश है उतना बड़ा वातावरण, उतना धर्म, उतनी जातियां, अलग अलग चीजें हैं। तो भारतीय संस्कृति में ऐसे सिस्टम है, अगर ठंड लगे तो हम लोग ऐसे करते हैं, गाँव में आदमी ऐसे करते हैं, लेकिन इसको डेवलप किया हमने। ये मुद्रा करने से तुरंत गर्मी बढ़ती है और कब से रिलेटेड सभी बीमारियां ठीक हो जाती है। जितने भी लोग जुड़े हैं या ऑनलाइन जुड़े हैं,
या लंबे लंबे से जुड़े, अगर वहां ठंड है तो प्रयोग जरूर करें। लेफ्ट हैंड की 4 अंगुलियां राइट कान के नीचे, राइट हाथ की 4 अंगुलियां लेफ्ट कान के नीचे। मैं सबकी फीडबैक लेने वाला हूं आज। आपकी बॉडी में क्या चेंज आता है वो जरूर बताएं। पांव से प्रेशर, अब बस केवल एक बात का ध्यान रखना है, जिनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है और उनको लगता है कि तो बॉडी में गर्मी बढ़ गई तो तुरंत आप उसको छोड़ दीजिए और अपान वायु मुद्रा में बैठिए, तो उससे तुरंत बैलेंस हो जाता है। बाकी कब्ज से रिलेटेड अनेक बीमारियां इससे ठीक होती है, यहाँ तक दमा की बीमारी भी इससे ठीक हो सकती है। हाँ, तो वहां से प्रेशर हम 3 प्रयोग साथ में करेंगे। ये काकी मुद्रा हो गई, ध्यान से सुनो, आने वाले अपने आप अपनी जगह पे बैठ जाएंगे, ध्यान मेरी तरफ रहे आपका। ये है काकी मुद्रा। अब इसके साथ हम समताल श्वास का प्रयोग भी करेंगे। 5 के काउंट में लेना, 5 के काउंट में छोड़ना, 5 के काउंट में, ध्यान से सुनो, उधर मत वो बैठ जाएंगे, जगह जगह होगी वहां बैठ जाएंगे, आने वाला जहां जगह वहां बैठ जाएगा। हाँ, 5 में भरेंगे, 1 2 3 4 5, और 5 में भीतर रोकेंगे, 5 में बाहर छोड़ेंगे और 5 के काउंट में बाहर रोकेंगे। समझ गए आप? तो ये दूसरा प्रयोग। और तीसरा प्रयोग भावना का होगा। इसके साथ क्या होगा, जब हम श्वास भरेंगे तो भावना करेंगे ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति मेरे भीतर प्रवेश हो रही है प्रत्येक श्वास के साथ। जब श्वास को भीतर रोकेंगे तो भावना करेंगे एक एक कोशिका के पास ऑक्सीजन पहुंच रही है और एनर्जी का उत्पादन अच्छे से हो रहा है। जब बाहर श्वास छोड़ेंगे तो भावना करेंगे हमारे भीतर जितने भी दूषित पदार्थ थे, विजातीय तत्व है, वो बाहर निकल रहे हैं। और फिर जब बाहर श्वास को रोकेंगे तो भावना करेंगे शरीर का कण कण स्वस्थ हो रहा है। तो 3 प्रयोग साथ में चलेंगे, काकी मुद्रा, समताल श्वास और भावना। भाव क्रिया के साथ ये सब साथ में चलेंगे। यस, रेडी? हाँ, आंखें कोमलता से बंद, श्वास भरें, 1 2 3 4 5, भीतर रोके, 1 2 3 4 5, बाहर छोड़े, 1 2 3 4 5, बाहर रोके, 1 2 3 4 5। ये क्रम आपका चलता है। वेजिटेबल मुद्रा से दो, ये अंगुलियां आपको कान के नीचे रखो, 4 अंगुलियां राइट कान के नीचे और इसे फिर प्रेशर दो, ऐसे मुझे देखो। हाँ, ये क्रम चलता रहे, भाव क्रिया के साथ चलता रहे। जो नए आए हैं वो जरा ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, ध्यान से करें। अब पूरी भाव क्रिया के साथ चलिए। मैं श्वास भर रहा हूँ भाव क्रिया के साथ, भावना के साथ। प्रत्येक श्वास के साथ ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति मेरे भीतर प्रवेश हो गई। श्वास को मैंने रोक दिया है, आंतरिक कुंभक किया है, भावना कर रहा हूँ प्रत्येक कोशिका के पास ऑक्सीजन पहुंच रही है और ऊर्जा का उत्पादन अच्छे से हो रहा है। अब श्वास छोड़ रहा हूँ, उसके साथ भावना कर रहा हूँ दूषित पदार्थ, टॉक्सिक, कार्बन डाइऑक्साइड सब बाहर निकल रहे हैं। अब बाहर श्वास को रोका है, बाह्य कुंभक, भावना करें शरीर का कण कण स्वस्थ हो रहा है। ये क्रम लगातार बना रहे। गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी। पूरी एकाग्रता, तन्मयता, जागरूकता के साथ शरीर में होने वाले बदलाव का अनुभव करें। क्या चेंज हो रहा है आप स्वयं अनुभव करें। जो सर्दी से चिटुर रहे, हालांकि मुंबई में बहुत कम ठंड है, फिर भी आज ठंडी का एहसास हो रहा है। आप स्वयं अनुभव करिए कि मुद्रा से बॉडी में किस तरह गर्मी बढ़ती है और ठंडी कम हो जाती है।
कब्ज रिलेटेड बीमारियां कैसे कंट्रोल हो रही है, गला साफ हो रहा है, गला का इंफेक्शन दूर हो रहा है, नाक खुल रहा है, स्वयं अनुभव करिए। काकी मुद्रा समताल श्वास के साथ और पूरी भाव क्रिया के साथ। पांच में श्वास भरना है, 5 के काउंट में भीतर रोकना है, 5 के काउंट में बाहर छोड़ना है और 5 के काउंट में बाहर रोकना है। फुल अवेयरनेस, पूरी जागरूकता के साथ करें। जिनकी गर्दन झुक गई वो सीधे बैठे, गर्दन सीधी, स्पाइनल कोड सीधा, सरलता से सीधे बैठने का प्रयास करें। कहीं भी अकड़न ना हो, तनाव ना हो। जो 5 के काउंट में सांस को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, जिन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही तो 3 तक 4 तक जैसा आपसे करने वैसा लें। चलिए एक बार मेरे साथ चलिए, सांस भरें, 1 2 3 4 5, भीतर रोकें, 1 2 3 4 5, बाहर छोड़ें, 1 2 3 4 5, बाहर रोकें, 1 2 3 4 5। आप सभी से विनम्र अनुरोध, अपनी प्रकृति का ध्यान रखते हुए आगे बढ़े। यदि बहुत ज्यादा गर्मी लगे तो तुरंत छोड़ दें, और कंफर्टेबल लग रहा तो चले आगे बढ़े। जो कुछ बॉडी में चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है, अंदर परिवर्तन हो रहा है, उसको आप गैस करिए, चेक करिए। बहुत सुंदर और व्यवस्थित प्रयोग आपका चल रहा है, चलने दें। प्रकृति की कितनी अद्भुत रचना है। जब हमारी अकेली कान के नीचे चली गई है, ऑटोमेटिक गर्मी बढ़ रही है। आप देखिए किस तरह शरीर व्यवस्था करता है। हथेली एनर्जेटिक है, हथेलियों में बहुत ऊर्जा है, स्वयं अनुभव करें। काकी मुद्रा, उसके साथ समताल श्वास का प्रयोग, पूरी भाव क्रिया के साथ, भावना के साथ, उच्च कोटि के भाव के साथ। न भूतकाल की स्मृति, न भविष्य की कल्पना, वर्तमान की वास्तविकता है श्वास। उसे देखें, केवल देखना है। बाहरी आवाज आपको प्रभावित न करें, अपने आप को देखें। घंटी की आवाज के साथ आप काउंट करिए। बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित प्रयोग चल रहा है, चलने में। कितना अद्भुत सुरम्य वातावरण, आध्यात्मिक वातावरण, मंदिर में आरती हो रही है, आपका ये प्रयोग चल रहा है। घंटी के साथ जुट जाइए। 5 के काउंट में घंटी बजे, श्वास भरा, 5 में भीतर रोका, 5 में बाहर छोड़ा और 5 में बाहर रोका।
चल रहा है और बॉडी में जोरदार परिवर्तन हो रहे हैं। आप देखिए, आप गला आपका साफ हो रहा है, नाक खुल रहा है, सांस लेने में आसानी हो रही है। पूरे शरीर में गर्मी का एहसास हो रहा है, ठंडी गायब हो गई। आप सब चेक करिए। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो और आगे बढ़िए, और लग रहा है अभी गर्मी हो गई है, पसीना हो रहा है, तुरंत छोड़ दीजिए। सर्दी से बचने के लिए बर्फीली घाटियों में भी मुद्रा से पसीना आ सकता है। बाहों से थोड़ा प्रेशर दीजिए, अगर प्रेशर देंगे तो बाहों से प्रेशर दीजिए और जल्दी गर्मी बढ़ेगी। अब आप अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार चलें, और जिन्होंने मुद्रा खोली वो अपान वाली मुद्रा में तुरंत बैठे और ये विधि का प्रयोग चलता रहे, और जो आगे बढ़ना चाहते तो और बढ़िए आगे। भावना के साथ आगे बढ़िए। शरीर का कण कण स्वस्थ हो रहा है इस प्रयोग से। कब्ज से रिलेटेड सभी बीमारियां दूर हो रही है। केवल 2 मिनट और करेंगे। 2 मिनट में आप चेक करिए बॉडी में क्या क्या चेंज आए। और सेंस, केवल 1 मिनट। दोनों अकेले आंखों पर स्थापित अपने स्पर्श से मालिक। धीरे धीरे आंखें खोले, माइंड ठंडुड़ी। देखिए कितने अद्भुत प्रयोग है, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम लोग बात भटकते हैं। तो भटकने की जरूरत नहीं है। जयंती भाई थोड़ा सीधा बैठे, सीधे बैठने से क्या फायदा है? जो ऐसे चुप के बैठता ना तो रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रहती है, और रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रही तो अनेक बीमारी आती है। स्पाइनल कॉर्ड हमेशा सीधा रहना चाहिए, मतलब ऐसे तान के नहीं, आराम से सरलता से सीधे बैठना चाहिए। बहुत से लोग आदत है झुकने की या ऐसे, तो इससे धीरे धीरे छुटकारा पाना चाहिए। तो एक अच्छा प्रयोग है ठंडी के लिए, सर्दी खांसी जुकाम दमा एकदम बेस्ट प्रयोग है। अब आप आसन बदली कर सकते हैं, थोड़ा चेंज कर दीजिए, विरेचन करके फिर हम पैरों की एक्सरसाइज। हाँ, नासिका
नासिका को साफ करिए पहले। यस, मुट्ठी बंद, केवल सांस छोड़ना है। संपन्न, डीप ब्रीदिंग, पुनः ऊपर, मुंह से सांस छोड़ते हुए नीचे, एक बार और, संपन्न। अब हम स्लोली चलेंगे। कितनी बार कर सकते हो आप? देखें, जो जितनी बार कर सके उतना करें, थक जाए तो रुक जाए बीच में, ठीक है? मैं इसमें चले दूंगा आपके सुविधानुसार। 50 से कौन पहुंच कर रहे आराम से। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग, मुंह से सांस छोड़ें। देखिए, और जल्दी आपको रात करने के लिए पूरा सांस भरें, मुट्ठी को टाइट बनाएं और लगातार सांस छोड़ें। जब इतना बॉडी रिलैक्स होती है। बड़े श्वास, बड़े श्वास, ये सबसे अच्छा तरीका। जब भी आपको समय मिले, दिन में 25 बार 50 बार ये प्रयोग कर सकते हैं आराम से। एक खाना खाते तुरंत ना करें, खाना खाने के 3 घंटे बाद बाकी आप प्रयोग करते रहें तो बॉडी में जितने भी टॉक्सिक होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। अब जो सांस ज्यादा लंबा नहीं छोड़ते ना, वो सिर्फ मुंह से सांस लेते हैं, तो मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए, सांस नाक से लेना चाहिए। नाक से क्यों लेना चाहिए पुष्पा जी? सांस नाक से क्यों लेना चाहिए? क्या हुआ? हाँ, नाक से जब हम सांस लेते हैं तो सांस फिल्टर कैसे होता है? तो बाल होते ना, उन बालों में मिट्टी के कण कुछ भी होते हैं वो अटक जाते हैं। उसके बाद में जब ऊपर आगे बढ़ते हैं तो रह जाए तो यहाँ एक प्लेस्मा झिल्ली है, यहाँ चिपचिपा पदार्थ, तो उसमें अटक जाते हैं। इसलिए हमेशा नाक से सांस लेना चाहिए। मुंह से सांस कौन लेते हैं? दमा वाले, जिनको जबरदस्ती सांस खींचना पड़ता है। और जो लोग पान पराग गुटखा तंबाकू खाते हैं उनका मुंह खुला रहता है कभी। आपने को ध्यान दे दो, पान पराग खाने वाले का मुंह बंद नहीं रहता, कभी भी थोड़ा सा खुला रहता है। ये करना जो, तो इसलिए पान पराग तंबाकू ये हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, खाना नहीं चाहिए। आप में कितने लोग तंबाकू खाते हैं, तंबाकू का दान करते हैं, तो करता क्या? करता हो तो बंद कर दीजिए, इससे बहुत नुकसान होता है, जबरदस्त। हाँ, अब सांस लेंगे और छोड़ेंगे। संपन्न, हाँ, अब
लगा लीजिए। श्वास बढ़ते हुए पैरों को कंट्रोल कर लीजिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे, एक, और खींचे और खींचे, दो, जो सीधे नहीं बैठ सकते सहारा ले सकते हैं, पीछे सहारा ले सकते हैं, एक, दो, एक, दो, संपन्न। लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे, राइट आगे, लेफ्ट पीछे, एक, दो, एक, दो, एक, दो, संपन्न। अंगुलियां बेंड करें, दबाव दें, दो, रिलैक्स करें, एक, पैरों की उंगलियां, हाथ की उंगलियों में भी रोक लगा सकते हैं, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, संपन्न। पैरों को टकराएं, क्रॉस, संपन्न। दोनों पैरों को गोलाकार घुमाएं, घुटनों से गोल गोल घुमाएं, उल्टी दिशा में, संपन्न। पुनः क्लॉकवाइज, दांत पीछे सहारा लीजिए, अच्छे से घुमाइए, उल्टी दिशा में, संपन्न। पैरों में फासला, घुमाए गोलाकार। देखिए आपको मंदिर में सबसे बड़ी बात है, जो लोग आ रहे हैं वो परमानेंट आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं। जितने भी लोग जुड़े हैं, तो नए वो आगे पीछे हो रहे हैं, बाकी परमानेंट काफी लोग हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। और भरा भरा लगता है तो अच्छा लगता है। उल्टी दिशा में, संपन्न। पैरों को उठाकर पटकें, संपन्न। गठनी को पकड़ें, गोलाकार घुमाएं, उल्टी दिशा में, दोनों हाथों की मुट्ठी बंद, घुटनों के नीचे स्थापित,
एड़ी से पैरों को उठाएं। संपन्न। बेटे आराम से। पॉजिटिविटी का कितना फर्क पड़ता है मैं आपको इसका बारे में बताऊंगा। मुद्रा लगाएं। सेकंड फिंगर, फोर्थ फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से ध्यान से देखो। गति मुद्रा कमर दर्द के लिए बेस्ट, जिनको भी बैक पेन है उनके लिए अच्छी मुद्रा है। तरला में करो ये 1 घंटा रोज। ध्यान से सुनो। मिडल फिंगर, स्मॉल फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं दोनों हाथों से। यह कमर दर्द के लिए बहुत अच्छी मुद्रा है। एक 70 साल के व्यक्ति को मैंने ये मुद्रा बताई, आपको आश्चर्य होगा 2 महीने में उनका बैक पेन चला गया खाली मुद्रा से। इससे ये मुद्रा इतनी पावरफुल है, लेकिन जो सीरियस लेगा, जो करेगा उसको फायदा होगा, नहीं करेगा तो कुछ फायदा होने वाला नहीं। एक व्यक्ति राजस्थान में हम लोग, मेरे व्यक्ति मिला मुझे, नेगेटिव बात ही करता हूँ मैं। 2-3 दिन मेरे साथ में रहने का काम पड़ गया। मैंने उनसे कहा आज से तुम अच्छा सोचना शुरू कर दो। केवल यही कहा तुम अच्छा सोच, बार बार नेगेटिव मत बोलो, ऐसा नहीं होता, वैसा होता, ऐसा वैसा। आप आश्चर्य करोगे। उसने कहा आज की बात सोचूंगा नहीं, और चौथे दिन वो क्या बोलता है, मेरा सब अच्छा होने लगे। आप जरा सोचो देवेंद्र जी और जितने भी लोग बैठे हैं, आप सोचो, अच्छा सोचने से अच्छा होता है, ये बात आपके समझ में आनी चाहिए। गलत नंबर डायल करके सही आदमी से बात नहीं कर सकते हैं। कर सकते हो क्या? अगर विमला जी से बात करना, मेरे को फोन घुमाओगे तो बात होगी क्या विमला जी से? नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले तो आप ये सीख जाइए कि हमेशा अच्छा सोचो। सबसे पहली बात अच्छा सोचना चाहिए। मन में राग, द्वेष, ईर्ष्या, क्लेश कुछ नहीं होना चाहिए। आपको हर काम में सफलता मिलेगी। मैं आपको एक छोटा उदाहरण दूं। कल की बात बताऊं मैं। कल मैंने सोचा, तेरापत भवन में कल प्रोग्राम था, और मेरे दिमाग में एक ही बात आया कि फिर जो सामायिक, आपको ध्यान होगा जैन धर्म में सामायिक करते हैं, समता की साधना। 48 मिनट तक कोई भी बाहरी क्रिया नहीं, सभी पापों से खाली एक ही जगह पर बैठने का समता की साधना। तो मेरे दिमाग में ये आया कि आज प्रयोग शायद नहीं करूंगा। आपको आश्चर्य होगा, मैं वहां गया तो साधु सेना का प्रयोग आपको करा। आप समझिए मेरी बात। इसलिए जितने भी लोग बैठे हैं, मैं एक ही बात बोलता हूँ, आप अच्छा सोचो, समता जी अच्छा हो। यहाँ आने वाला यदि ये सोचता मैं बहुत जल्दी अच्छा हो जाऊंगा तो बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। नहीं बोलेंगे क्या मैं क्या कैसे होऊंगा, वो क्या कैसे मेरे जाता है। इसलिए मैं आपको हमेशा ये बात इसलिए समझा रहा हूँ, अपना एटीट्यूड बदलो बस। और कुछ एक बार ये बदल दोगे, ये परीक्षा जान का रिजल्ट यही है कि हमेशा पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो। प्राचीन सिंह तो 2 लाइन में बताया, दुख का सबसे बड़ा कारण है नकारात्मक चिंतन, नेगेटिविटी। आपके दिमाग कभी कभी देखो, कोई हादसा होता है तो आदमी टूट जाता है। किसी के घर में डेथ हुई तो हम क्या करते हैं, जाके उसको एबल बनाता ना, घबराने का नहीं, ये दुनिया का नियत है, दुनिया का सिस्टम है, प्रकृति का नियम है, जो आता है वो जाता है। दूसरे का दुख देख के अपना दुख भूलो क्यों? इससे आदमी मोटिवेट होता है, संबल बनता है, उसको लगता है मेरे साथ में खड़े हैं। तो आज से आप ये नियम लो, जब भी नेगेटिव बात है। क्या नाम है जी आपका? अंजू सिंह। कहाँ से आते हो? शिवराज नगर से आते हो। कितना दिन हो गया? कैसा लगता है? बहुत अच्छा नहीं लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लगना चाहिए। परीक्षा जान केंद्र में आने वालों को बहुत अच्छा लगना चाहिए। अगर ये बहन ये नई जुड़ी है, अंजू बहन ना, अगर ये आज से ये सोचना शुरू करें बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी, मेरा वजन कम होगा, सब होगा। देखो आप कल से फर्क शुरू। और आशा मेरे को मालूम है, हमारे सेंटर में जो सोचा जाता है वो होता है।
कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो कभी होते नहीं, क्योंकि हम पॉजिटिव ही रहते हैं। अब कहाँ गाड़ी अटकती है, मैं आपको दो चीज बताऊंगा, बाहर कुछ अंदर कुछ, उसमें गाड़ी अटकती है। वो बोलते हैं मुंह में राम बगल में छुरी, वो काम नहीं होना चाहिए। जैसा आप कहते हो वैसे ही होना चाहिए, सीधी बात है, तो आपकी जीत ही जीत है। दूसरी बात, किसी का बुरा मत सोचो आप, बस तो आपकी जीत है। भाई शांताराम जी आगे बढ़ गए, देवेंद्र जी आगे बढ़ गए, तो आपको खुशी होनी चाहिए आगे बढ़े। आपके सेंटर गए ना, अभी आपका सेंटर अच्छा भरा भरा लग रहा, तो अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, बोलो सबको अच्छा लगता है। बस सबका प्रयास ये रहना चाहिए पूरा लबालब पे भर जाएगी। और अभी तो आप नंबर 1 चल रहे हो। नंबर 1 इसलिए चल रहे हो कि आप परमानेंट के लोग हो गए। सबसे बड़ी बात है ना, आकुली मंदिर वालों के लिए ये उपलब्धि हो गई, जो रेगुलर आ रहे हैं वो आ रहे हैं, और नए नए जुड़ रहे तो जुड़ रहे हैं, और नए लोग भी आप यहाँ काफी जुड़े हैं, जुड़ते रहते हैं, हफ्ता और अपन को जुड़ते ही है। तो बस यही है मेरा आपसे ये कहना, आपकी भावना ये रहे कि आज से मार्च में बाहर पूरा और पेट तक भर जाए, कहीं जगह खाली ना रहे बैठने को, और लास्ट में आने वाले को जगह ढूंढनी पड़े, वो दिन आना चाहिए। हाँ बैठू मैं, जी आप जलगांव से है, जलगांव से जब भी अपनी लड़की के यहाँ आते हैं तो प्रेक्षक ज्ञान केंद्र में आते हैं, इनको बहुत इंटरेस्ट है इसमें, आने के बाद इनके रहता चलो केंद्र में चलो। तो बस मेरा एक ही लाइन में आपको बताना है, हाँ आने के बाद एक दिन खाना नहीं किया। और कई कई लोग बहाना क्या बनाते हैं, टिफिन बनाना है, मेहमान आ गए, ये बहाने कुछ नहीं है, सब बहाने। क्या हमारे मेहमान नहीं आते, हमारे घर में कोई काम नहीं, हमारे सगे संबंधी नहीं, हमारे रिश्तेदार नहीं, आपसे 100 गुना ज्यादा काम करते हैं। आप तो यहाँ आने के लिए बहाना बनाते हो, इसलिए आलस्य को दूर रखो और कुछ भी नहीं है। अगर टिफिन बनाना पड़े तो आधा घंटा पहले बना के रख के आ जाओ, क्या फर्क पड़ेगा, गर्म टिफिन रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एडजस्टमेंट करना सीखो। मैं एक सिंपल उदाहरण देता हूँ, एक सुथार खिड़की बनाता है, क्या वह खिड़की एक बार में बैठ जाती है? नहीं होती है, उसमें काट छान करनी पड़ती है, उसको घिसना, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो अपनी लाइफ में एडजस्टमेंट करना सीखो। शांताराम जी समझ गए ना? हाँ, मन में ये भाव नहीं होना चाहिए। दो तरह के लोग होते हैं, एक व्यक्ति नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है, और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो पॉजिटिव को भी नेगेटिव बना देता है। जैसे मैं बताऊं आपको, एक ध्यान से सुनो। आज मैं इस मूड में हूँ, नया साल कल से स्टार्ट हो गया है, तो नई उपलब्धियों के साथ समझा जी हम आगे बढ़े, कुछ नया करें। इस साल 2023 का साल हमारे लिए अच्छा हो। एक बाप के 2 लड़कियां थी, ध्यान से सुनो आप, इसमें समझ में आ जाएगी। अब हुआ क्या, एक लड़की के यहाँ बाप मिलने गया, लड़की ने कहा पिताजी हमने मटके बनाए हैं, मटके होते ना, तो मटके को हुआ में पकाना पड़ता है सबको, ऐसा जमा के फिर वो कोयला डाल के जमाते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम बन रहा है। अगर बारिश आ गई और ये हमारे मटके पक रहे हैं तो सब नुकसान हो जाएंगे। पिताजी ने कहा बेटी घबरा मत, मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। फिर दूसरी बेटी के पास गए, दूसरी बेटी ने कहा पिताजी बारिश होने का माहौल लग रहा है, लगता है इस साल फसल अच्छी होगी। अब एक लड़की बोल रही बारिश होनी चाहिए, और दूसरी लड़की बोल रही है बारिश नहीं होना चाहिए। अब पिताजी ने क्या रास्ता निकाला, दोनों बेटियों को बुलाया घर पे, कहा बेटी अगर बारिश होती है और तुम्हारी फसल अच्छी होती है तो आधी फसल इस बहन को दे देना, और बारिश नहीं होती है, इसका हुआ अच्छा पकता है, मटके अच्छे पक जाते हैं, जो इनकम हो वो आधी इसको दे देना। कितना अच्छा रास्ता निकाला, बोलो दोनों का रास्ता हो गया ना। क्या हम ऐसा सोचते हैं क्या, बोलो कभी शांताराम नहीं सोचते, कोई नहीं सोचता। मैं आपको 100% बोलता हूँ, ऐसा सोचना सीखो। यदि हम ये सोचते हैं कि केवल पारस दुगड़ और विमला दुगड़ ही सिखाएगी, कोई नहीं सिखाएगा, तो 5 सेंटर होते, कितने प्रशिक्षक तैयार होते, कितने लोग लाभान्वित होते, बोलो। कि हमने क्या सोचा, अनेक पारस दुगड़ बने, अनेक विमला दुगड़ बने, अनेक, तो काम आगे बढ़ेगा ना, नहीं तो कैसे बढ़ेगा।
इसलिए हमारी भावना परोपकार की होनी चाहिए। ये 4 पंक्तियां जो बोली जाती है इनको आप जीवन में उतार दो, तो पूरे जीवन में सार आ गया। देख लो आप, स्पष्ट करने की जरूरत। अहंकार का भाव न रखो। आप कितने भी आगे बढ़ जाओ, कितना भी आप हो जाए, अहम नहीं आना चाहिए। बस सिंपल। नहीं किसी पर क्रोध करो। ज्योत्सना बहन, घर में क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शांति सबके लिए है। ज्योत्सना बहन का भले नाम लिया, लेकिन सबके लिए बोल रहा हूं मैं। गुस्सा को विदा कर दो, विदाई दे दो गुस्से को। आप भाव भाई गुस्सा आता है, क्या बात है। भाव भाई को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। एक बार हो मरा, बहुत अच्छी बात है। अब सर्टिफिकेट तो ज्योत्सना बहन देगी, गुस्सा आता नहीं। सर्टिफिकेट कोई बात नहीं, लेकिन ये बोल रहे इसका मतलब आता होगा तो भी कम आता होगा, इनको ज्यादा नहीं आता होगा। और अच्छी बात है। तो गुस्से को विदाई दे दो। फिर आगे वाले ने क्या, देख दूसरों की समृद्धि को, किसी को बढ़ता हुआ देखकर ईर्ष्या मत करो। बिल्कुल ईर्ष्या मत करो। आप आगे वाले ने बोलो शांताराम जी। देख दूसरों की समृद्धि को, कभी न ईर्ष्या भावत। अब रहे भावना ऐसी मेरी, सत्य व्यवहार करो। अब घर में हम मजाक करते हैं। जैसे मेरी घड़ी मैं बाथरूम में भूल गया, और अगर विमला जी उसको छुपा देती है तो इससे भी कर्मों का बंधन होता है। ये भी झूठ है। हंसी मजाक में अगर तरला में झूठ बोलते हो तो भी कर्मों का बंधन होता है, वो भुगतना पड़ेगा। आपको याद होगा देवकी की कितनी संतान हुई? 8। जो भी हुई सपोज आप, उसने क्या किया, पूर्व जन्म में अपनी देवरानी के हीरे चुरा लिए। ध्यान से सुना, हीरे चुरा लिए, और केवल एक हीरा वापस लौटा है। तो क्या हुआ? सिंपल गणित है। अब दूसरी बात, दूसरी घटना देखिए। कर्मों का फल सबको भुगतना पड़ता है। इसलिए हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोलो। कहा अगर किसी के झूठ बोलने से जान बचती तो बोल दो, हल्का बोलता, लेकिन बड़ा झूठ कभी मत बोलो। जैसे आगे है, हंसी मजाक में झूठ बोलोगे तो भी कर्मों का बंधन है। क्यों? आप गलत कर रहे हो ना। गलत कर रहे हो। आप सामने वाले को खुश करने के लिए चीटिंग कर रहे हो। जैसे उदाहरण के लिए बताऊं आपको, आप मेरे को बोलो क्या सर सेंटर बहुत जोरदार चल रहा है, इतने लोग आ रहे हैं, लोग कम आए, आपने ज्यादा बताए, मुझे इतने खुश करने के लिए, तो कर्मों का बंधन। सच सच है, इसने कहा सत्य ही भगवान है। छोटा बच्चे को भगवान क्यों कहते हैं? कभी झूठ नहीं बोलता है, हमेशा सत्य बोलता है, और उसको हम सिखाते हैं। वो मैं आपको रोज बताता ना, फोन आया, लड़के ने फोन उठाया, किसी ने कहा क्या दादाजी घर में है क्या? तो अंदर गया कि दादाजी कौन है? दादाजी ने कहा बोलते नहीं है। तो लड़का क्या बोलता है? दादाजी बोल रहे हैं, दादाजी घर में नहीं है। बच्चा का, इसलिए बच्चे को भगवान का रूप माना है। बच्चे को हम सिखाते हैं गलत करना। मेरा मतलब समझ रहे हो ना आप? इसलिए आज के दिन सब संकल्प करो, कुछ भी गलत नहीं सोचेंगे। दूसरा एक बात और बता रहा हूँ, एक दूसरे को मान सम्मान रेस्पेक्ट देना। गिव रेस्पेक्ट, टेक रेस्पेक्ट, ये थ्योरी अपनाओ सब लोग। तो आपका सेंटर बहुत आगे बढ़ जाएगा। अभी वैसे बढ़ रहा है, एक और आगे बढ़ने के चांस है। सब सेंटर अच्छे चल रहे हैं, लेकिन आपका सेंटर अच्छा इसलिए है कि जो परमानेंट आने वाले वो बंद नहीं हो, मतलब लगातार आ रहे हैं, और नए जुड़ रहे वो अलग, और काफी प्रशिक्षक तैयार हो गए। और एक बात और आशा है, सब लोगों को कहाँ स्विच है बता दो। जैसे लाइट का स्विच कहाँ है, माइक का स्विच क्या है, अंदर मर्करी के स्विच कहाँ है, कहाँ झाड़ू लगाना, कहाँ ये माइक लगाना, सब कुछ सिखा दो। कभी जैसे आ जाए तो हमारे 5-7 मिनट एडजस्टमेंट करने में लग गए। फटाफट अगर काम होता है तो टाइम वेस्ट नहीं होता। सभी को जब भी आज नहीं तो कल कभी तो सबको बता दो कि यहाँ लाइट के स्विच है। मैं आता हूँ तब जरूरत पड़ती है सबकी, बाकी तो नॉर्मल में जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि शूटिंग होती तो जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो कितने लोग अब पॉजिटिव रहेंगे हमेशा के लिए? दोनों हाथ खड़े करो। क्या बात है? एक हाथ नहीं। हाँ चलो, अच्छी बात है। पॉजिटिव रहोगे तो आपके घरों में सुख शांति आएगी और अनावश्यक कर्मों का बंधन नहीं। देखिए
जो कर्म करते हैं वो भुगतना पड़ता है। बस एक बात आप ध्यान रखो, कर्मों से छुटकारा नहीं हो सकता है। गलत कर्म करोगे आपको भुगतना ही पड़ेगा। अभी आप खुश हो कि मैंने उसको फंसा दिया, मैंने ये किया वो किया। शास्त्रों में ये बताया गया रोड पे कोई चीज पड़ी है, आपने अगर उठाई तो वो भी चोरी है, कि वो चीज आपकी नहीं। समझ गए ना? अगर बिना बोले अगर आपने कोई चीज ली तो वो भी चोरी है। आप कोई भी किसी के घर में कुछ लो गए और जेब में रख दिया, चोरी है। उसको बोल के ले आओ, भाई ये मैं ले रहा हूँ, ये बुक पे ले रहा हूँ, ये मैं ले रहा हूँ, बोल के लेना। और एक दूसरे के प्रति प्रमोद भावना रखो, प्रमोद, मैत्री भाव, बस सीधी बात है। तो शायद अगर राग द्वेष अगर हमारा कम होएगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमारी आत्मा निर्मल होगी। नए साल के दिन आज पुनः आप सबके लिए मंगल कामना। आपका ये साल बहुत अच्छा होगा, स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे, प्रसन्न चित्त रहोगे, अनेक उपलब्धियों से परिपूर्ण होगा और आगे बढ़ो आप सब, मेरी ऐसी मंगल कामना है। तो आज हम, कल मैं गार्डन में गया था, तो आज यहाँ आया, तो आज थोड़ा सा नए साल के बारे में कुछ लोग बोलना चाहिए तो बोल सकते। शुभकामना, कुछ भी बोलना चाहो तो बताओ। अच्छा, प्रेक्षा ज्ञान केंद्र के बारे में आपकी क्या राय है? जो हमारे सेंटर 25 साल से चल रहे हैं, इसके बारे में 2-4 दिन को हम सुनेंगे। आपकी क्या राय है शांताराम जी? इस केंद्र के बारे में आपकी क्या राय है? आपके बारे में, केंद्र के बारे में केंद्र के बारे में आप क्या सोचते हो? किस तरह का केंद्र है, क्या है, लोगों को प्रेरणा मिले? नया साल का सबको शुभकामना। मराठीमध्ये सांगा, मराठी चालेल. प्रेक्षा ज्ञान केंद्र मी 2015 पासून जॉईन केलं, 2022 तेव्हापासून आजच्यापासून 2023 चालू होतं. प्रेक्षाला आल्यापासून मला मानसिक शांतता मिळाली, झोप चांगली लागते, सर्व म्हणजे सकाळी लवकर उठणं होतो, सर्व पूर्ण दिवस चांगला जातो. तर प्रेक्षाने सर्वांनी जॉईन झाले आणि गेली या आणि असंच पुढे केंद्र. शांतारामजी, प्रेक्षा ज्ञान केंद्राचे विषयी तुम्ही काय सांगता? प्रेक्षादान सर्वांसाठी चांगलंच आहे. आपली 5 केंद्र चाललेली आहे, उपस्थिती वाढलेली आहे, सरांचं याच्यामध्ये खूप योगदान आहे, सर्व परिवाराचं योगदान आहे. ठीक है, शांताराम जी बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन देखिए केंद्र के सामने आके बोलना थोड़ा लगता है, लेकिन उनकी भावना ये है कि केंद्र बहुत अच्छा चल रहा है, लोगों का भला हो रहा है. उसमें जी आप क्या कहते हो? नए साल के दिन कोई मना नहीं करता है. अगर दिल में जो भाव आते हैं वो बोलना है. आप मेरे को पहले प्रेक्षा ध्यान का मीन्स समझाइए. हाँ बेटी, वो बात तो बताएंगे. अभी तो प्रेक्षा ध्यान केंद्र के बारे में आपका क्या कहना है ये पूछ रहा हूँ. प्रेक्षा पुष्पा जी पूछ रही है, प्रेक्षा का क्या अर्थ है? प्र प्लस इस धातु से बना है प्रेक्षा, यानी देखना. देखना कैसे है? राग द्वेष से मुक्त होकर देखना. जैसे सांस को देखा कोई राग द्वेष नहीं आता है, किसी के प्रति कुछ नहीं, मतलब गहरे से देखने का मतलब यही है, राग द्वेष से मुक्त होकर देखना. प्रेक्षा ध्यान का मीनिंग ये. प्रेक्षा ध्यान पुष्पा जी को जानकारी नहीं तो बता दो, कभी कभी रेगुलर रखकर कितना महीना हो गया? हाँ, 2-4 महीने जो भी हुए आपको, तो हम समय समय पर आपको बताते हैं. प्रेक्षा ध्यान एक ध्यान की पद्धति है और ये प्रेक्षा का मीनिंग आपको मैंने बता दिया है. इसका मतलब जब आप देखते हैं, जैसे श्वास को देखते हैं, श्वास की प्रेक्षा करो, शरीर प्रेक्षा करो, ये बता देना आपको. केवल देखना, उसमें केवल शुद्ध देखना होता है, प्योर देखना, कुछ भी भाव नहीं. जैसे आपको बोला चित्त को ज्योति के अंदर पर ले जाएं, केवल देखें, यहाँ व्हाइट कलर का ध्यान करें, उसको बोलते हैं प्रेक्षा. ठीक है, आप तो खाली प्रेक्षा ध्यान केंद्र के बारे में विचार बोलो. इस केंद्र के बारे में आपकी क्या राय है? कितने साल से चल रहा है? मैं यहाँ काफी टाइम से देख रही थी, बहुत अच्छा लगता था सबको देख के करते हुए, तो मेरा भी मन करता था कि मैं जाऊँ, लेकिन ऐसा लगता था शायद पता नहीं
कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आने के बाद में मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मन यही करता है कि समय पर पहुँचूँ। तो उसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सबके साथ है अपने को क्या कहना चाहते हो? सभी को प्रतिदिन आके और यहाँ पर जो भी हम लोग सीख रहे हैं कर रहे हैं उसके लिए बहुत एंजॉय करके करना चाहिए और बहुत अच्छा अनुभव होता है। अपनी जो बॉडी है वो काफ़ी रिलैक्स होती है करने से और सभी बहुत कुछ अच्छा लगता है समझ के। हाँ, तो एक बात ये हुई, हम अब आपको बात समझ में आ गई लेक्चर क्यों दिए जाते हैं कि भाई जानकारी होनी चाहिए। व्हाट इज प्रेक्षा ध्यान, प्रेक्षा ध्यान क्या है क्या नहीं, इसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो पुष्पा जी का अच्छा प्रश्न था। रमीला बहन बोलोगी? रमीला बहन हाँ, देखिए इस बहन का एनर्जी देखिए आप। हाँ, एक खड़े खड़े बोलोगी? नरेश का मेरा पूरा बड़ परिवार को मेरा बहुत बहुत सत्संग प्रणाम। मैं 2009 से कार्य में जुड़ी है। मेरे स्वर्गीय जबरी उनका मेरे को बोला था कि मम्मी को हर बात में इंटरेस्ट है, तो मुझे यहाँ उन्होंने रोक दिया। उनका भी धन्यवाद करती हूँ। और मैं ऐसी बोली जब से मैं प्रेक्षा जानने आती हूँ, जब यहाँ आती हूँ बम्बई को मुझे अच्छा लगता है कि मेरे को जाना है। ये सोचे कि रात का सोती हूँ तो मेरे को सुविधा नहीं होता है, मेरे को जाना है। कोई दिन लेट हो जाए तो मन में दुख होता है, कभी एक बात में लेट हो गई, ऐसा होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं मेरे घर पे भी लाइव में मैं देखती हूँ और हमेशा ही करती हूँ और मैं याद करती हूँ कि वाह कैसे मेरे ऊपर वाले की कृपा है कि मेरे को इस पेचादन में जोड़ दिया है। और दूसरी बात है मैं पक्की वैष्णव हूँ और मैं जैन धर्मों को भी मानती हूँ और वो 13 से पूजा करने भी जाती हूँ। इतनी मेरे को ऊपर भोलेनाथ की कृपा है कि मेरे को और शक्ति देना, इतनी शक्ति देना दाता कि मुझे विश्वास पर मुझे न हो, ऐसी भावना के साथ। ये बताओ केंद्र के बारे में क्या कहना प्रेक्षा ध्यान केंद्र में आने चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना? प्रेक्षा ध्यान केंद्र में मैं आती हूँ, अशोक नगर में भी कई वक्त गई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं लाइव देख कर मैं कुछ करती हूँ और मेरे को आनंद होता है कि अपने गुरु की कृपा है कि हम इतने आगे बढ़ सकते हैं, हमारी बॉडी स्वस्थ रहती है, मस्त रहती है और ये बहुत अच्छा करता है। धन्यवाद सर। ऊपर कितनी? 75 में भी एक्टिव है आप, वो देखो ठीक है। अच्छा अच्छा है। 75 साल की उम्र में ये जुनून है, प्रेक्षा ध्यान रोज करना चाहिए और अपने गांव में रहती तो भी रोज लाइव देख के करती है, ये बहुत बड़ी बात है। समता जी, हम समता जी को सुनेंगे जो गौशाला से जुड़ी हुई है और अच्छी सेवा का काम कर रही है और ये सेंटर में ये भी लगभग रेगुलर आती है। हाँ, अगर हमको तन मन और भावना और दिमाग से शुद्ध होना है और स्वस्थ रहना है तो प्रेक्षा ध्यान में आना है। ओम। उन्होंने एक लाइन में शॉर्ट में बता दिया। अच्छा है। देखिए आपके मन में ये भावना हो रही है, सर क्यों बोलाते हैं? बोलाने का मतलब ये है आपका डर निकले, आप भी कुछ बोले और भविष्य में डर निकलेगा तो आप में से प्रशिक्षक बनेंगे। इसका मेन उद्देश्य यही है। लोग तो रोज सुनते ही है ना। हाँ, अभी लास्ट हम जयंती जी को सुनेंगे। हाँ, जयंती भाई आ जाओ। चलो जयंती भाई आ जाए, हिंदी भी गाए, गुजराती में बोलने का जयंती भाई, हिंदी बोलोगे, हिंदी बोलेंगे। चलो ये जो प्रेक्षा ध्यान योग साधना करना पहले एक ही सेंटर करता था दामोदर, तो मैं यहाँ से दामोदर जाता था। कई लोग चाणक्य नगर से भी आते थे, तो गार्डन वाले भी आते। सर ने सोचा कि अभी सब इतने लंबे से आ गए तो हम एक सेंटर आकुली मंदिर से चालू। आकुली मंदिर में अभी जो आप आए थे ये सब सगोड़ है। पहले हम वहाँ बैठते थे, मट्टी में बैठते थे। ये जो लाइट का भी बंदोबस्त नहीं था, हम लोग चार्जिंग करके घर से लेके आते और सब मट्टी पत्थर हटा के हम लोग बैठते थे। मैं और भारती बहन ने यहाँ शुरुआत की, लेकिन भारती बहन नहीं आए, लेकिन लक्ष्मी बहन, मनु भाई, हम तीनों उनके यहाँ चालू कर देवेंद्र भाई शुरुआत की। वो लेके आते गए और जल्दी जाते, पहले की बात।
और आस्ते आस्ते फिर हमको ये पहले हम यहाँ बैठने लगे, फिर यहाँ शुरुआत की, फिर आस्ते आस्ते मंदिर वाला के बहुत साथ किया हमको, अभी इधर ला दिए। आप जो कहे करे अभी, इसके बाद गार्डन में शुरू हुआ दूसरा सेंटर, तो वहाँ भी सेंटर वालों को यहाँ फिर फॉर्म हो। जयंती भाई का ये कहना है अभी तो आपको बहुत सुंदर हॉल लग रहा है, सुंदर नादियां लग रही है, ऊपर छपरा है, बहुत अच्छी व्यवस्था अपोलो माता मंदिर ट्रस्ट मंडल ने की है। पहले ग्राउंड में गड्ढा था, उस गड्ढे में मिट्टी भरवाई हमने, मिट्टी भरवा के हमने स्टार्ट किया ओपन, नीचे धरती ऊपर आकाश, खुले हवा में कंकर रोज गिनते थे और कितने मेहनत करनी पड़ती थी। वहां कोई लाइट की व्यवस्था थी, माइक घर से चार्ज करके लाते और चार्ज करके ले, मनु भाई करके आते थे, हनुमान नगर से माइक लेके आते जाते थे, फिर शीला बहन, फिर देवेंद्र जी काफी लोगों ने संभाला। तो शुरू से सबसे बड़ी बात मैं ये बता रहा हूँ, शुरू से इस सेंटर में किसी न किसी का सहयोग मिलता रहा और ये सेंटर फलता फूलता रहा और इसका विकास होता रहा। बस लास्ट 2 मिनट देवेंद्र जी को सुनते हैं, ये भी जुड़े हैं। और मेन बात क्या है, आप लोग डरो मत, बोलने का प्रयास करो। एक बार आप अच्छा क्या बोलना है, बड़ा चला के नहीं बोलना है, आपके दिल में हो वो बताना है। अभी आज हम आपको ये पूछ रहे हैं, परीक्षा ज्ञान केंद्र जो 25 साल से चल रहा है, लोगों को अजूबा लगता, आश्चर्य लगता है, मुंबई जैसी नगरी में एक भी दिन बंद नहीं रखना, फ्री चलाना, कोई खाने पीने का काम नहीं, इतना इजी नहीं है। लेकिन इसके बारे में आपकी क्या राय है, चंद्र जी बताएं। वंदे गुरु, नया साल का सबको मुबारक। मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो परीक्षा ध्यान से जुड़े हैं या जुड़ रहे हैं, ये सबको मालूम है कि परीक्षा ध्यान कितना इम्पोर्टेंट है और जो जिन्होंने समझ लिया वो रेगुलर बने हैं और जो जिनको समझ में नहीं आया वो इससे अप डाउन हो। और जिंदगी में जिसको सफल होना है, जिसको बुढ़ापा का एहसास नहीं होना चाहिए, वो जुड़ रहे हैं। वो उम्र का उसमें कोई ज्ञान नहीं है, उम्र चाहे कितनी भी है, हाथ पैर चल रहे हैं, वो आ रहे हैं और अपना स्वस्थ रह रहे हैं। और जितने भी सेंटर चल रहे हैं, जिनको भी आवश्यकता है वो जुड़ के रह रहे हैं। जिनको वो समझते हैं कि परीक्षा ध्यान क्या है, वो हट गए। हॉस्पिटल की वो जिनको हॉस्पिटल का मोह है वो हॉस्पिटल से जुड़ रहे हैं। जिनको देवेंद्र जी का ये कहना है, जो लोग हॉस्पिटल समझ के आते हैं अच्छे हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। दिस इज नॉट हॉस्पिटल, ये एक लाइफ जीवन शैली है। योग बोले तो जीवन शैली है। आप देवेंद्र जी ये बताओ, परीक्षा ज्ञान केंद्र के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? क्योंकि ये केंद्र दुनिया का पहला केंद्र है जो 25 साल में एक भी दिन बंद नहीं रहा, इसके बारे में क्या कहना है? हमारा परीक्षा ध्यान केंद्र जो भी 5 सेंटर चल रहे हैं, बहुत ही अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छा भविष्य बहुत सुंदर है। अगर सब जुड़ के रहेंगे, 25 साल से केंद्र चल रहा है और जो भी लोग जो आ रहे हैं वो हमेशा जुड़ के रह रहे हैं। जो देखो, मैं लगभग 15 साल से 20 साल से आ रहा हूँ, लगभग 15 साल तो हुए होंगे, मगर मेरे को ये रहता है और सबको जो भी आते हैं उनको ये रहता है कि परीक्षा ध्यान में जाना चाहिए। और जिन्होंने जो भी समझ गए हैं 25 साल में, वो परीक्षा ध्यान आज भी वो आ रहे हैं रेगुलर और वो बने रहेंगे। और ये मेरा ये कहना है कि सबको परीक्षा ध्यान में आना चाहिए और सबको जुड़ना चाहिए। अगर उनको भविष्य देखना है, अपना ये सोचना है, तो उसको भविष्य के लिए परीक्षा ध्यान में आना चाहिए और एक दूसरे को बताना चाहिए कि परीक्षा ध्यान कितना इम्पोर्टेंट है और इससे क्या फायदा है। अगर उनको समझ में आएगा तो वो भी जुड़ेंगे परीक्षा ध्यान से और हमारा परीक्षा ध्यान आगे बढ़ेगा, केंद्र आगे बढ़ेगा, यही इच्छा है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नया साल में हम नए काम की शुरुआत बहुत जल्दी करने वाले हैं। जैसा कि हमने प्लान बनाया था, परीक्षा अभियान, घर घर में चले परीक्षा अभियान। तो अभी आप सब नाम तो लिख लिए होंगे, असम बिल्डिंग में कौन सी बिल्डिंग में रहता है, 2-3 दिन में आप मुझे बता दीजिए। हाँ, समता बहन, विमला बहन, आप प्लान बना लीजिए। मैं आपको, आप लोग पैम्पलेट्स भी देंगे आपको बहुत जल्दी, तो एक बार आप तैयारी कर लीजिए। तो जो जिस बिल्डिंग में रहता है उस बिल्डिंग की बात
किसमें आपकी बिल्डिंग से? कोई बात नहीं, अभी हमने समझा जी, समय भी हो गया है, मैं एक बात कह रहा हूँ, अभी हमारे सभी सेंटर वाले अभियान चला रहे हैं घर घर में जाकर प्रेक्षा ध्यान के बारे में समझाना। तो ये प्लान बनाया है बिल्डिंग वाइज। आप कौन सी बिल्डिंग में रहती हो? आप अकेले रहते हो, कोई बात नहीं। पुष्पा जी कौन से रहते हैं? उदाहरण दे रहा हूँ मैं, कल्पतरु टावर में रहते हैं। तो जैसे कल्पतरु टावर में आपको पैम्पलेट्स आ जाएंगे 2-4 घंटे को लेके, हफ्ता में एक दिन को हम ऐसी प्रेरणा देंगे। पहले हमने अभियान चलाया तो काफी सफलता मिली, काफी लोग जुड़े। तो प्लान से चलेंगे क्यों पैम्पलेट्स अच्छा आपकी बिल्डिंग में लोग आपको पहचानते हैं, रंजन मैम की बिल्डिंग में रंजन मैम को पहचानते, तो ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी, उसमें आराम से काम करेंगे। ठीक है। कल का दिन किसने देखा है? कल का दिन किसने देखा है? आज के दिन को खोए क्यों? आज के दिन को खोए क्यों? जिन घड़ियों में हंस सकते हैं, जिन घड़ियों में हंस सकते हैं, उन घड़ियों में रोए क्यों? उन घड़ियों में रोए क्यों? Yes, 3, 2, 1. एक दूसरे का अभिवादन, नए साल का अभिवादन, एक दूसरे का अभिवादन। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इन सब का साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। आत्मा से संपन्न हो आरंभ। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं, हम सब गुरुदेव के आभारी